गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं तो उसके पहले हम समझते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब सबको पता है, सेंटेंस किसको बोलते हैं हम? कोई भी ऐसा शब्दों का समूह जो कैसा हो, एक मीनिंगफुल सेंस दे, मतलब जो अपने आप में बोल सकते हो, जो एक पूर्ण अर्थ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि जहां पर कोई शर्त रख दी जाए वहां क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। किस तरह के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक, मिक्स्ड कंडीशनल, एंड एक होता है आपका जीरो कंडीशनल। ठीक है, आज हम बात करेंगे तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब कंडीशनल सेंटेंसेस से क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हम ये कहना चाहते हैं ना, मान लो हमने एक सेंटेंस बोला, हमने कहा यदि तुम पढ़ लेते हो तो तुम पास हो जाओगे, या यदि तुम पढ़ लेते तो तुम पास हो जाते। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अगर आपने ये काम किया तो ये किया, या यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं एक कार खरीद लेता। तो कंडीशन हुई, अगर आपके पास पैसे होते तो आप कार खरीदते। ठीक है, अपने आप में ये सेंटेंस एक फॉल्स होप को शो कर रहा है कि जो चीज़ आपके पास फिलहाल है नहीं, आप केवल क्या कर रहे हो, उसको इमेजिन करते हुए सोच रहे हो कि आगे उसके क्या होता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आज जैसे मैंने कहा, हम तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो चलिए देखते हैं। पहला कंडीशनल सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर लिखा है हमने, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करना है? कॉमा, क्योंकि अब आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखोगे सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम कोई कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे तो कभी भी वहां पर हम दोनों सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स का यूज नहीं कर सकते। जब भी हम कोई कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं तो हमें दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिए कि कभी भी दोनों सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स का यूज नहीं होता है। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका सेंटेंस है जो कंजंक्शन से कनेक्टेड है ना, मतलब अगर आपको देखिए, जब भी आपको दो सेंटेंस बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो जब भी आप कंजंक्शन का यूज करेंगे और उसके जस्ट बाद जो आप सेंटेंस लिखेंगे वो कभी भी मॉडल में नहीं होगा, मतलब वहां कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। वहां हमेशा सेंटेंस किस में होगा? टेंस में ही होगा। और जो आपका सेकेंड सेंटेंस होगा, चाहे वो आप पहले लिखो या बाद में लिखो, कंजंक्शंस को आप बीच में भी यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा कि जो कंजंक्शन से कनेक्टेड होगा वो टेंस में जाएगा, एंड जो आपका सेकंड सेंटेंस है वो किस में जाएगा? मॉडल वर्ब में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कभी भी दोनों सेंटेंसेस के अंदर मॉडल वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता, तो इससे आपको एरर पहचानने में आसानी हो जाती है सेंटेंस में। ठीक, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बोल के बता दिया। अब देखिए इसका यूज हम कब करते हैं। हमने कहा फर्स्ट कंडीशनल, तो ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल है हम इसको कब यूज करते हैं? जब हम क्या बताना चाह रहे होते हैं? जब हम बताना चाहते हैं कुछ भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, है ना। जब हम क्या बताना चाहते हैं? कोई भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? कोई भविष्य की संभावना। तो जब भी हमको कोई भविष्य की संभावना बतानी है तो हम क्या करेंगे? इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, और जो सेकंड सेंटेंस है हमारा उसमें हम किसका यूज करेंगे? मॉडल वर्ब्स का, विल और शेल का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, पर ध्यान रखिए कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो हम कैसे बोलते हैं? वहां पे इज-एम-आर लगा के सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक, मैंने कहा आई एम अ टीचर, प्रेजेंट टेंस ही है, मैं एक टीचर हूँ। अब मैंने क्यों लगाया एम? क्योंकि मेरे पास कोई एक्शन वर्ब नहीं है यहाँ बताने के लिए। पर अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि मैं पढ़ाती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? आई टीच, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ क्या लगा दी मैंने? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट टेंस से, तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर आपके पास कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर आप क्या यूज करोगे? इज-एम-आर, है ना।
जो स्टेटिव वर्ब्स होती है उनका यूज करोगे। सेम ऐसे ही अगर आपको उस सेंटेंस के अंदर किसी चीज पे अपना संबंध या अधिकार बताना है तो फिर आप क्या यूज करोगे, वहां पे हैज और हैव का यूज करोगे। ठीक, आया समझ में। अब आते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पे। हमने कहा ये भविष्य की संभावना को बताता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने देखा, ये लिखा हुआ है। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे पर उसके पहले हम सेकंड वाला देखेंगे। ठीक है, हमने कहा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। सेकंड में क्या हुआ, वो जो मॉडल्स थे वो किस में चेंज हो गए, पास्ट में, है ना। वुड, विल का वुड हो गया और यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, साथ में कुड का यूज करोगे। ठीक, ये दोनों आप क्यों यूज कर रहे हो। अब क्या होता है, क्यों यूज कर रहे हो मतलब मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं हम इनका, क्योंकि जब भी हमको क्या करना होता है, कोई भी प्रेजेंट या पास्ट, सॉरी प्रेजेंट या फ्यूचर, है ना, पास्ट नहीं फ्यूचर। जब भी हमको कोई प्रेजेंट या फ्यूचर की फॉल्स होप बतानी होती है, फॉल्स होप मतलब इमेजिनेशन, हम तब क्या यूज करते हैं, सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं। ठीक है, आया समझ में। हमेशा यहाँ पर इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा एंड जो आपका सेकंड सेंटेंस है वो किस में जाएगा, उसमें आप पास्ट की मॉडल वर्ब यूज करोगे, या तो वुड या फिर कुड का यूज करोगे। ठीक है, अब जो ये मॉडल्स होते हैं ना, देखो इनके बहुत अलग अलग भी काम होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुड जो है वो कैन का पास्ट है, कोई भी काम हो सकता था ये बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं ना, या वो ये कर सकता था, इस टाइप से। अब क्या होता है कि जो मॉडल वर्ब्स होती है ना, उनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जब मैं यहाँ वुड और कुड बोल रही हूँ ना, तो ये पास्ट को नहीं बता रहे, ये क्या बता रहे हैं, भविष्य या फिर वर्तमान की इमेजिनेशन को। इमेजिनेशन मतलब कोई भी अनरियल सिचुएशन, कोई ऐसी चीज जो नहीं है और आप उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, अब क्या लिखा है हमने, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट और शुड। यहाँ पे हम इनमें से कोई भी एक मॉडल यूज करेंगे, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट आगे लगाया है तो आप ये सब समझते हो ना कि अगर हम किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट को रख रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि हम एंड में ऑब्जेक्ट को भी रखें, है ना। ये बात याद रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं उस बात पे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर वाले में हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म लगाई थी, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब जब हमने बोला हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो ये टेंस किस में चला गया हमारा, पास्ट परफेक्ट। ये कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, दूसरी बात, कब हम इसका यूज करते हैं थर्ड कंडीशनल का, तो थर्ड कंडीशनल का यूज हम करते हैं जब हम क्या बताना चाहते हैं, कोई भी पास्ट की अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, कोई भी अपूर्ण संभावना। ठीक है, दूसरी बात, ऊपर वाला सेंटेंस जो होता है ना, ये क्या बता रहा है, जो सेकंड कंडीशनल होता है, ये कोई इमेजिनेशन को बता रहा है, कोई अनरियल सिचुएशन को, लेकिन किस समय की, प्रेजेंट या फ्यूचर की। हमने जो थर्ड सेंटेंस लिखा है उसमें हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट के बारे में। और देखो, पास्ट में कोई काम हो गया या नहीं हुआ, लेकिन वो सिचुएशन तो अपने आप में रियल है ना, क्योंकि वो चीज तो हो चुकी। तो ये क्या बताता है, रियलिटी को, जबकि यहाँ सिचुएशन कैसी होती है, अनरियल होती है। अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम। अब देखिए, हम जैसे सेंटेंस लिखेंगे, अब देखिए हमने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ये तीनों जो हमारे सेंटेंसेस है, ये किस तरह के सेंटेंसेस लिखे हमने, कंडीशनल। ठीक, ये तीनों हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस है।
अब देखिए सबसे जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है ये मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट कंडीशनल, देन मैंने लिखा है सेकंड कंडीशनल और फिर हमने लिखा है यहाँ पे थर्ड कंडीशनल। ठीक है, अब समझते हैं। हमने इसके पहले देखा कि स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा एंड सेकंड वाले में मॉडल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, क्या बताने का काम करेगा फर्स्ट कंडीशनल, कोई भी भविष्य की संभावना को बताने का काम करता है। किस तरह से, हमने कहा इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। तो क्या हुआ, ये भविष्य की बात हो गई ना, हमने यहाँ पे भविष्य की एक संभावना बताई कि अगर आपने ये किया तो ये होगा। कंडीशन भी अप्लाई हो गई ना कि अगर ये एक्शन करोगे तभी वो सेकंड एक्शन होगी। ठीक है, दूसरी बात देखो, यहाँ आपने देखा वर्ब को, वर्ब देखिए ये सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस का और उसके बाद मैंने ये जो वर्ब लगाई है ये कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ देखिए मैंने विल का यूज किया, देन फिर उसके बाद मैंने लगाई सेकंड फॉर्म, ये विल क्या है हमारी, मॉडल वर्ब है। ठीक, आया समझ। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो मैंने वर्क लिखा है ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, एंड यहाँ देखो फिर मैंने ये वुड का यूज किया, पास्ट मॉडल वर्ब है ये, है ना, ये मॉडल वर्ब का यूज किया, विल का वुड होता है, पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये पास्ट के लिए नहीं यूज हो रहा, क्या बताने के लिए यूज हो रहा है, एक अनरियल सिचुएशन, मतलब कोई कल्पना। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लगा दी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। हमने कहा इफ यू वर्कड हार्ड, यदि आप मेहनत करते तो क्या होता है, यू वुड गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलती। अब आप इसको प्रेजेंट से भी रिलेट कर सकते हो या फ्यूचर की भी बात कर सकते हो। कैसे, मान लो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी अगर आप मेहनत करते हो तो आपको भविष्य में सफलता मिलेगी, या फिर मैं ये भी बोलना चाह सकती हूँ इससे कि यदि क्या है, यदि तुम अभी मेहनत कर लेते हो तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर क्या निकल रहा है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जिससे हम ये बात बोल रहे हैं वो उस काम को नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या है, अनरियल सिचुएशन। इफ यू वर्कड हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। अब जब हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया, आगे वुड लगा दिया, तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं उस व्यक्ति से जो मेहनत नहीं करता कि यदि तुम कर लेते हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी अनरियल सिचुएशन। ठीक, हमने इसको क्या कहा, ये क्या है, अनरियल सिचुएशन। ठीक, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको यहीं पे कोई पोजीशन वाली चीज होती जिसपे आपको संबंध या अधिकार बताना होता तब भी आप पास्ट की वर्ब लगाते, फिर आप क्या बोलते, इफ यू हैड मनी यू वुड बाय अ कार, यदि आपके पास पैसे होते तो आप कार खरीद लेते। ठीक, तो हो गया ना अनरियल सिचुएशन कि आप तभी तो बोलोगे जब वो चीज नहीं है ना, वो चीज नहीं है तब। अब देखते हैं लास्ट वाला, हमने कहा इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड क्या आ गया, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, आगे देखो फिर हमने लगाया वुड हैव प्लस ये क्या आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये क्या बता रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में हो गई है ना, पास्ट में हो चुकी है वो एक्शन। हमने कहा इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम मेहनत कर लेते, है ना, मतलब उसने नहीं करी, पास्ट की बात हो गई, यदि तुम मेहनत कर लेते तो यू वुड हैव गॉट सक्सेस, तो तुम्हें सफलता मिल जाती। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, थर्ड कंडीशनल का यूज करेंगे। और देखो ये रियलिटी पे बेस्ड हो गया ना, ये तो रियल सिचुएशन है, ये ऊपर वाला सेकंड में अनरियल है, बट जो थर्ड कंडीशनल है ना ये रियल होता है। आप क्या करो, क्योंकि वो चीज तो घट चुकी ना, आप बस ये बोल रहे हो, आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो यहाँ पे, और आप ये सोच रहे हो कि जो हो गया अगर वो नहीं होता तो क्या होता, है ना, या वो हो जाता तो क्या होता। अब मैं अगर बोलूँ कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, इसका मतलब ही क्या निकल रहा है, इसको अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब ये निकलता है यू डिड नॉट वर्क हार्ड, है ना, इस सेंटेंस का यही तो मतलब है कि आपने वो चीज की ही नहीं। ठीक है, आया समझ में। तो फिर एक बार देखते हैं, फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या बताते हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताते हैं, भविष्य की संभावना को, जो हम ये बोलते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, है ना। यदि मैं
वहाँ जाऊंगी तो उससे मिलूंगी, ठीक है, मतलब कंडीशन हो गई कि अगर जाऊंगी तो मिलूंगी, भविष्य की संभावना हो गई, हो सकता है मैं नहीं भी जाऊं, ठीक। सेकंड कंडीशनल में मैंने क्या कहा, वो चीजें जो नहीं है और आप उसकी कल्पना कर रहे हो कि यदि ये होता तो ये होता, ठीक है, आ रहा है समझ में, कि मैंने कहा अगर मैं वहां होती तो उसकी मदद करती, क्योंकि मैं तो कहीं और हूँ, मैं तो सिर्फ इमेजिनेशन कर रही हूँ, ये सेकंड कंडीशनल। एंड थर्ड कंडीशनल क्या होता है, जहां आप ये बोलना चाह रहे हो कि पास्ट में कोई चीज हो सकती थी, वो नहीं हुई, या उसे नहीं होना था, या वो और वो हो गई, ठीक है।